कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में मानसिक प्रणाम के बाद आज आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस किसी सज्जन की अगर ये बात समझ में आ जाएगी, मित्रों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके जीवन में सुख और शांति उसी समय इंटर कर जाएगी। ध्यान से सुनना जरा, मुझे मत देखना। मुझसे तुम्हें अगर कोई अपराध है, मैं आपको गंदा लगता हूं तो मेरी शकल को भूल जाना, लेकिन मेरे शब्द याद रखना। ये शब्द मेरे नहीं है। कभी भी याद रखना, अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो मुझे मत देखना, लेकिन मेरे शब्दों को जरूर सुनना। क्यों? वो मेरे शब्द नहीं है, वो शब्द आपके हैं, वो शब्द भगवान के हैं, वो शब्द सनातन के हैं। क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और सत्संगी हूं, मैं सुनता हूं और बोलता हूं, और किसी को जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरी बात सुनना ही है ना। नहीं, मैं पैसा कमाने वाला कोई बढ़िया हूं, बिजनेसमैन हूं ना। मैं अपने मन को सुनाता हूं और सोचता हूं कि अगर भगवान की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त है तो मैं इसको प्रसारण कर दूं। बस मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि लोग बोलते हैं तू तो बहुत पैसा कमा रहा है भैया, यूट्यूब भी है, फार भी तेरा वो पैसा। मनी शुड बी इन योर पॉकेट, मनी शुड बी इन योर पॉकेट, नॉट इन माइंड। समझ गई? मतलब धन आपके जेब में जरूर होना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो लोग मुझे बहुत क्लोज से जानते हैं वो समझते हैं कि मैं धन का मरा हुआ नहीं हूं, लेकिन जो दूर वाले हैं उनको लगता है कि मैं धन का ही मरा हुआ हूं। खैर ये बात तो वो थी। तो हम मंदिरों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, पूरी जिंदगी भर हमने देख लिया, हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हमें भगवान नहीं मिले, हमें भगवान की अनुभूति क्यों नहीं हुई होगी? मित्रों, किसी कवि ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है जो खुशबू देती है, और वो खुशबू वो सूंघता है तो जंगलों में ढूंढता है उसे। और वैसे ही हमारे अंदर ही भगवान है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। नो वेयर गॉड अदर देन माई हार्ट। लेकिन मुझे इसको ढूंढवाने के लिए एक सच्चा भक्त चाहिए, सत्संग चाहिए या गुरु चाहिए। बिना गुरु के मेरे उसको हिरण को बताने वाला चाहिए कि कस्तूरी तो तेरे इधर है। इसी प्रकार हर घट घट में हर इंसान के अंदर भगवान का वास है, लेकिन वो जानता नहीं। जानेगा कब? जब वो गुरु की शरण में जाएगा। एक भक्त था जिसे भगवान की खोज थी, पूरा लाइफ बीत गया, नहीं मिला भगवान। तो अंत में क्या किया उसने? किसी ने बताया कि फलानी जगह एक सदगुरु भगवान रहते हैं, एक गुरु रहते हैं जो सबके लिए दरवाजा नहीं खोलते, हो सकता है तेरे लिए खोल दे। लेकिन उनके सवाल का सही जवाब देगा तब। वो गया उस दरवाजे पर, उसने देखो सब देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, मेरी बात समझ जाओगे तो आपका जीवन में कल्याण आ जाएगा, नहीं समझोगे तो ऐसे ही बकवास। वो गया, उसने दरवाजे में खटखट की, अंदर से आवाज आई, कौन है? उसने बोला, यही तो जानना चाहता हूं मैं कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। और इतना खुद कहते ही दरवाजा खुल गया। बोला आओ,
तुम हो जो भगवान को ढूंढने के लायक हो इंसान। आज मैं बोलता हूं मैं तो सूबेदार सिंह का लड़का हूं, मैं तो बिजनेस फलाने का लड़का हूं, मैं तो ये लड़का हूं, वो लड़का हूं, मैं तो ये हूं, मैं जो उसको जानता हूं। ये ऐसे आदमी को भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान उसी को मिलते हैं जो ये खोज में निकलता है कि मैं कौन हूं। अभी तक मुझे ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो खाक भगवान मिलेंगे। तो यही दीक्षा दी और लास्ट में उसका नाम क्या था? दयानंद सरस्वती। प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।